हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि एसएससी सीपीओ 2024 के शिफ्ट 1 में पूछे गए प्रश्न हैं। मैं आपको बताऊं कि इस प्रश्न को मैं 2-3 तरीके से बनाऊंगा। आपको बेसिक सिखाना है। ये मैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अर्थात कि कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ। बाकी मैं इसका अप्रोच भी बता दूंगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेंगे तो बनाए जा सकते हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आइए देखते हैं प्रश्न को। यदि दो संख्याओं x और y का योग 12 है और उनका गुणनफल 27 है तो उनके घनों का योग ज्ञात करें। इसमें पूछा क्या गया है कि यहाँ पे x प्लस वाई दिया गया है ना, और x गुणा वाई दिया गया है, और पूछा क्या है एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब बराबर व्हाट। तो ये प्रश्न बनाना आसान है। अगर हम प्रोसेस से जाए तो पहले लिखते हैं हम हल। क्या लिखते हैं? हल, है ना। दिया है क्या दिया गया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 12। x इंटू वाई कितना है? 27। और क्या पूछा है? एक्स क्यूब और वाई क्यूब बराबर व्हाट, यही पूछा हुआ है। तो अब हम इसको बनाने आते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लेना है। अब किससे? x प्लस वाई द होल क्यूब के फॉर्मूला से चलते हैं, है ना। तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही होगा। चूँकि हमें यही चीज़ चाहिए, एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब चाहिए। हमने यहाँ पे फॉर्मूला तो लिख लिया। अब देखिए एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है 12, और ये 12 का क्यूब हो जाएगा, और एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहेगा, और वाई क्यूब का वाई क्यूब रहेगा, है ना। और प्लस 3xy का मान दिया गया है 27, और x प्लस वाई का मान दिया गया है 12। अब देखिए 12 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1728 होगा। कितना होगा? 1728 होगा। और एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहने देंगे, और वाई क्यूब का वाई क्यूब रहने देंगे। इसको गुणा करेंगे तो 81 में 12 से गुणा करना है, तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 और 1 97, है ना। 972 हो गया। अब इसको इधर की ओर लाते हैं, या करके लिखते हैं 1728, है ना। 1728 माइनस का 972 बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हम इसको आगे की ओर बढ़ा लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, इसको ऊपर की ओर लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं, घटाइए इसको तो यहाँ 6 आएगा, और इसको घटाएंगे तो 5 आएगा। अब देखिए 5 और 6, तो 6 5 डी ऑप्शन में मिल रहा है, हम ऐसे ही लगा लेंगे, है ना। तो यहाँ घटाएंगे तो इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 756। क्यों होगा? यहाँ से घटाइए 6, यहाँ से घटाइए 5, यहाँ 16 से 9 हो गया 7, 756 हो गया आपका। ये उत्तर हो गया। आइए अब इसको दूसरे मेथड से देखते हैं, है ना। तो आ जाइए, चलिए दूसरे मेथड से देखना है। तो यहाँ x प्लस वाई का मान दिया हुआ है, एक्स वाई दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा है। तो यदि हम अगर इसमें करें तो इससे भी बना सकते हैं, इसको इधर ला करके कुछ ना कुछ मान मिलेगा, हम मान रख करके बना लेंगे तो मिल जाएगा। अन्यथा हम इससे अथी करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो x और प्लस वाई इज इक्वल टू 12 लिखते हैं। तो x बराबर 12 माइनस वाई हो जाएगा,
और यहाँ एक्स वाई का मान दिया गया है कितना 27। अब देखिए यहाँ एक्स का मान तो दिया गया है, क्या है 12 माइनस का वाई है और गुणा होगा वाई से बराबर 27 हो जाएगा। हम इधर लाते हैं, है ना, हम इधर की ओर लाते हैं, लिखते हैं ये हो जाएगा 12y और माइनस का वाई स्क्वायर और बराबर का 27 हो जाएगा। अब इसको इधर की ओर लाते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना वाई स्क्वायर और ये -12y और +27 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम इसको सिरधराचार्य जी के सूत्र से तोड़ ले या a इंटू लास्ट पे तोड़ ले तो इसका 9 और 3 में टूटेगा तो y बराबर वाई स्क्वायर और माइनस का क्या होगा, चूंकि इसलिए का साइन दे लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी अगर आप मेरे ख्याल से बनाए तो यहाँ से चूंकि करके बना सकते हैं, इसलिए कर लेंगे। यहाँ अब लिखेंगे नाउ लिख लेंगे या अब लिख लेंगे और यहाँ या करके लिखेंगे, यहाँ या करके लिखेंगे और यहाँ भी या करके लिखेंगे, यहाँ इसलिए करके लिख लेंगे, फिर यहाँ या करके लिखेंगे या करके ही लिखते रहेंगे। यहाँ आप लिखेंगे 3y और -9y, दोनों को जोड़ेंगे 12y हो जाएंगे और दोनों को गुणा करेंगे 27y स्क्वायर हो जाएंगे प्लस के 27 बराबर 0। यहाँ से आप करेंगे तो ये मिलेगा क्या, y कॉमन हो जाएगा तो y माइनस का 3 और यहाँ से माइनस का 9 कॉमन हो जाएगा तो y माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर इधर लाते हैं, यहाँ लाके तोड़ते हैं या यहाँ से y माइनस 3 कॉमन हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा और ये हो जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चूंकि ये कॉमन हो जाएगा दोनों जगह से, बच जाएगा y माइनस 9। अब देखिए ये इंडिविजुअल 0 होगा, ये भी 0 और ये भी 0, अलग अलग 0 हो जाएंगे तो इनको बनाते हैं तो या y माइनस 3 बराबर 0 या y माइनस 9 बराबर 0 और ये हो गया, इसलिए y बराबर 3 और y बराबर 9, या तो ये हो जाएगा। अब जब इसमें मान रखेंगे y का मान 3 रखेंगे तो x का मान 9 मिलेगा, तो जब y 3 तो x का मान 9 मिलेगा, आप रखेंगे पुट करके निकाल सकते हैं। और जब y का मान 9 तो x का मान 3 मिलेगा। अब दोनों का मान आ रहा है तो आप किसी एक को कर ले तो 3 का क्यूब करेंगे और प्लस 9 का क्यूब करेंगे, है ना। 3 का क्यूब और 9 का क्यूब आपको निकालना है, x क्यूब और प्लस y क्यूब आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, 3 का क्यूब होगा 27 और 9 का क्यूब होगा 729। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 7 9 16 और 2 2 4 1 5 और 7 का 7 756 आएगा, इससे वही आएगा। अब चलिए यहाँ पे अगर हम यहाँ y को रख लें, यहाँ y को रख लें तो ये हो जाएगा x हो जाएगा ना। फिर यहाँ y का मान पुट करें तो ये 12 माइनस का x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो ये वाला y के बदले x हो जाएगा 12x और ये y के बदले क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ये y स्क्वायर के बदले x स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा 12x हो जाएगा और यहाँ y स्क्वायर के बदले x स्क्वायर होगा और ये 3x होगा और माइनस 9x होगा और ये प्लस का क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये फिर वैसे ही बनेगा। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और -9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। अब फिर वही चीज करेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x माइनस का 3 और x माइनस का 9, है ना। अब देखिए कि यहाँ से ये मिलेगा या x माइनस का 3 और ये मिलेगा या x माइनस का 9। अब देखिए यहाँ से x का मान 9 आएगा और यहाँ से x का मान 3 आएगा, है ना। तो ये y का मान 9 हो जाएगा और ये y का मान 3 हो जाएगा। अब इस तरीके से बनाएंगे तो यही उत्तर आएगा, यही उत्तर आएगा, है ना। तो
ये आप जिस मेथड से बनाए। बाकी अब आते हैं डायरेक्ट अप्रोच के पास। तो डायरेक्ट अप्रोच हमने देख लिया कि ये 12 है, 9 3 में टूटेगा, 9 और 3 में टूटेगा, तो ये 9 जोड़ 3 हो जाएगा, और ये 9 गुणे 3 है ना। हमने देख लिया 27 है तो 9 गुणे 3 है, तो हमें पता चल गया कि x प्लस वाई हो गया, तो 9 3, तो 9 का क्यूब और 3 का क्यूब दोनों का एडिशंस कर लेंगे तो 756 आएगा। बाकी और भी मेथड लगा सकते हैं, कौन सा मेथड होगा ये जानिए। यहां आपको x और y कितना दिया गया है, 27 दिया गया है। अगर हम x रखे तो y का मान क्या आ जाएगा, ये 27 बटा में y आ जाएगा। अब यहां से अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 में x का मान रखे तो ये मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, x का मान 27 बटा में y और प्लस y बराबर 12। अब यहां से करेंगे तो 27 प्लस वाई स्क्वायर और ये बटा में y बराबर 12। अब ये करेंगे तो ये मिलेगा आपका 27 प्लस वाई स्क्वायर और बराबर 12y। अब ये करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस के 12y प्लस के 27 बराबर 0। देखिए ऐसा इक्वेशंस पहले बना चुके हैं या नहीं। फिर यदि आप x को इधर लाते हैं, y को कांस्टेंट रखते हैं, तो फिर वैसे ही बनाएंगे तो वो इक्वेशंस मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 27 बराबर 0। तो ये आप चाहे जिस मेथड से बनाएं, जैसे बनाएं, ये क्वेश्चन का आंसर उतना ही आना है और इक्वेशंस वहीं जाना है। और भी मेथड आप लगा सकते हैं क्या, ये कमेंट करके आप बताएंगे। मैंने इसका 4 अप्रोच बता दिया आपको, है ना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।